परेड ग्राउंड पर और यहाँ पर उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में धरने पर बैठ गए हैं लोग। हमारे साथ मीडिया प्रभारी मौजूद हैं। चौहान जी किस लिए बैठे हैं, क्या मांगे हैं मोर्चा की? आज हमारी मजबूरी है। वर्ष 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया था कि जो हम उपनल कर्मी हैं इनको चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए और तब तक समान कर समान वेतन दिया जाए। तत्कालीन सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई और एसएलपी दायर करी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी भी खारिज कर दी। इसके बाद भी सरकार के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुले मंच से घोषणा की कि उपनल कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाएगा। बावजूद उसके आज कर्मचारी खुद को ठगा महसूस कर रहा है और आज आलम यह है कि हम आज सड़कों पर हैं। खुले आसमान के नीचे हम आज रात बिताने को तैयार हैं। काफी लंबे समय से मांग उठती रही है नियमितीकरण की, सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को लेकर, क्या संदेश? देखिए, सरकार का आपने देखा है कि कल रजत जयंती मनाई 25वीं और उसमें जो खबरें चल रही है कि 20 करोड़ का खर्चा हुआ। आप लोग हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, लोगों के पास रोटी नहीं है। ऐसी सरकार, जिस सरकार को ये मालूम नहीं है कि हमारे जनता के पास रोटी नहीं है, तुम हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं उस जनता के जेब के पैसे से। रजत जयंती मना रहे हैं जनता के जेब के पैसे से और कर्मचारियों के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। रोना रोती है सरकार हमेशा कि कर्ज के तले हैं। भाई, कर्जा हमने लिया क्या? जनता ने लिया क्या? कर्जा तुमने लिया। तुमने अपने जितनी बार तुम विधायक बनेंगे उतनी बार तुम तनख्वाह तुम्हारी पेंशन बनती है, उतनी बार तुम्हें तनख्वाह मिलती है। तुम रजत जयंती महोत्सव मनाते हैं, तुम्हारे कोई भी बड़े केंद्रीय नेता आते हैं, कितना खर्चा लगता है आपने देखा। कटआउट लगे हुए थे, बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, कितना खर्चा है इसमें। मतलब जो उत्तराखंड का नागरिक है उसके लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए, उत्तराखंड में नहीं चाहिए। वही सही सरकार चाहिए जो उत्तराखंड की बात करेगा, उत्तराखंड में राज करेगा। देखिए, अभी आप यहाँ लोग धरने पर बैठ चुके हैं, सरकार ने अभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। क्या योजना है आगे? देखिए, सरकार ने तो हाई कोर्ट की नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी, खुद की घोषणा का उन्होंने अपनी मतलब खुद की बात का मान नहीं रखा। सर्वोपरि है भाई जी, खुद की बात का आपने मान नहीं रखा तो तुमसे क्या भरोसा करें हम? तुम पे कैसे विश्वास करें हम यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक आप शासन से लेके नहीं आते। उन्होंने एक कमेटी बनाई मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। क्या उस कमेटी में एक कमेटी 7 महीने से आंकड़ा नहीं जुटा पा रही। अरे हम देते तुम्हें 7 घंटे में आंकड़ा। यानी कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति की कमी मानी जाएगी। बिल्कुल, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं, हमारे ऐसे जो अधिकारी बैठे हुए हैं सचिवालय में वो सब निकम्मे हैं, वो किसी काम के नहीं है। जो लोग 7 महीने से आंकड़ा नहीं जुटा पाए, ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद करें? क्या कहेंगे आप? भाई जी, हमारा कहना ये है, अब देखो विधायक की जो पेंशन, विधायक बनता है एक बार, अजय विधायक तो हम दे देंगे पेंशन तुरंत, 1 साल में उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। विधायक उपनल वालों ने क्या घोटाला कर रखा उत्तराखंड में। हम तो यहाँ के मूल निवासी, क्या हम नेपाल के हैं क्या? हम भी तो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। विधायक बन जाएगा एक बार तो उसको दे दो विधायक निधि। उपनल वाला कर्मचारी 2006, 7, 8, 10, 15 साल से काम कर रहा है, क्या उसको कोई बोलेंगे 2000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे? 10,000 में क्या उनका ठीक है हमें मत दो, आप हमें 10,000 ही मत दो। एक विधायक की मत दो ना, उसको उतना भत्ता मत दो, उतना इन गरीब आदमियों को दो। हम तो गरीब हैं, हम तो रोडों पे बैठ, क्या विधायक है हमारे साथ कोई? बस भाई जी, हमारा कहना यही है। जी, आप न्यायालय क्यों बना? एक साधारण सा सवाल है सरकार से मेरा। उच्च न्यायालय मान्य आपका सुप्रीम कोर्ट और हमारा जज कोर्ट जो हमारा प्रदेश का नैनीताल हाई कोर्ट, इसमें अगर ये बना रखे, क्यों बना रखे? न्यायालय के लिए।
कि हमें वहाँ से न्याय मिले, और उन्होंने हमें दिया भी। माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने हमें न्याय दिया हुआ है। लेकिन सरकार उनकी क्यों नहीं मान रही है? क्यों सरकार के तीन ना है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना, ये क्यों बना रखे? इसलिए कि हमारे लिए बना रखी कि उनकी जो कहीं नहीं सुनाए तो वहाँ सुनाए हो, लेकिन सरकार उनको क्यों नहीं मान रही? दूसरी बात, मजे की बात, जब माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक थे, तो 10 विधायकों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी पास गए थे कि इनको, और मुख्य सचिव के पास जी गए थे, इनको नियमित करके कि आज पूरी बागडोर उनके हाथ में। फिर उन्होंने अपने आप आश्वासन भी दिया कि इनका नियमित काम सोच रहे हैं, इनका भला सोच रहे हैं। ये कब सोच रहे हैं? क्या सोच है सरकार की इसके पीछे? मंशा में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद है। मंशा सरकार की क्या होगी? सरकार तो हमें खिला रही है, जैसे एक पाले में दूसरे पाले में, और इतने सालों से खिला रही है। हमको 15-15 साल हो गए हैं, किसी को 20 साल हुए हैं, कोई रिटायर होने वाला है, किसी की बेटी की शादी है, दीदी बैठी है हमारे सामने, वो उनकी लड़की की शादी है परसों, 58 साल की उम्र हो गई है, 2 साल बाद उनकी रिटायरमेंट है उनका। अब हम ये सोच रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि अब ये सरकार हमसे क्या चाह रही है, क्या करें, हम करें तो करें क्या, कहाँ जाएं? मैं ये भी कहूँगा कि अगर सरकार हमारे प्रति संवेदनशील रही हो, अभी जो पिछला सरकार के 3 साल बेमिसाल रहे हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है, उसमें बहुत बढ़िया बोला उन्होंने कि हम उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण करेंगे। लेकिन उसको, उस घोषणा को भी 7-8 महीने हो गए हैं, अभी तक वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसलिए हम क्या करें, क्षुब्ध हैं, नाराज हैं। नाराजगी है लोगों में, क्या कहना है? जी देखिए, जो हमारे बड़े भाई साहब ने जो बोला है, समझा करो, कौन है ना, कोई बात नहीं, मैं कर लूँ जी। क्या कहना है कोठारी जी आपका? देखिए ऐसा है, आज हमें वार्ता में बुलाया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव हैं बगोली साहब, उन्होंने बुलाया, वार्ता रही, तो कई चीज़ें उसमें निकल के आई हैं। जैसे कि हमने बोला कि जिस तरीके से नियमितीकरण की भी बात हुई है और समान कार्य समान वेतन की भी, उन्होंने हमें बोला कि आपकी क्या मांगे हैं, तो हमने अपनी मांगे वही रखी हैं कि 2 ही मांगे हमारी, कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा थी कि उपनल के कर्मचारियों को हम नियमित करने जा रहे हैं, उसको तत्काल लागू करें, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, हाई कोर्ट के जो आदेश थे, उनका पालन किया जाए। जिसके लिए कि सचिव साहब द्वारा ये हमें अवगत कराया गया है कि देखिए, नियमितीकरण की जो पॉलिसी है, नीतिगत पॉलिसी है, वो एकदम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है समान कार्य समान वेतन में हमारा पूरा फोकस है, वो 2-4 दिन में हम उसकी कोशिश करेंगे। हमने ये बोला है कि जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक हम उठेंगे नहीं। भाई जी बिल्कुल नहीं उठेंगे, उठेंगे नहीं जब तक नियमितीकरण, जब तक भाई जी हमारा नियमितीकरण का आदेश नहीं आता, तब तक हम यहाँ से, लो भाई जी आप बनाओ, जब तक हमारा नियमितीकरण का आदेश नहीं आता। क्यों भाई जी, 1 मिनट, क्योंकि हर बार हमें ये बोला जाता है कि हम कमेटी बिठा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से हम, हमारी 4 कमेटी जा रही है। जब तक भाई जी नियमितीकरण का आदेश हमारे पास नहीं आएगा, ये तो हमें बेवकूफ मत बनाइए, तब तक हम नहीं जाएंगे। देखिए, आप नहीं आएगा, हम नहीं जाएंगे, नहीं उठेंगे। आप देख रहे हैं किस प्रकार से आक्रोश है यहाँ लोगों में, और यहाँ महिला शक्ति भी बैठी हुई हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। काफी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर, क्या कहना है आपका? हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें उसके लिए इंसाफ की लड़ाई कर रहे हैं हम। काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, आज आपको यहाँ धरने पर बैठना पड़ा है। हाँ जी, काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं नियमितीकरण की, आज आपको धरने पर बैठना पड़ा है। आज हम धरने बैठे हैं, हमें हमारा इंसाफ चाहिए। जो इतने से लड़ाई चल रही है हमारी, बस हम अभी तक सहारा देते रहे हैं, यही कहते रहे कि करेंगे, और कल नरेंद्र मोदी जी आए, हमारे लिए क्या कह के गए? कुछ नहीं कह के गए, हमें कुछ दिलासा भी दे के नहीं गए, इसलिए हमें मजबूर होकर अपना इंसाफ चाहिए। देखिए, राज्य का निर्माण हुए 25 वर्ष हो चुके हैं। सरकार के द्वारा बीते दिन रजत जयंती महोत्सव का धूमधाम से उत्सव मनाया गया है। उसके अगले ही दिन आप देख रहे हैं लोगों में किस प्रकार का रोष है। इनकी मांगों को पूरा ना करने को लेकर सरकार के खिलाफ काफ़ी रोष है। देखते हैं इस मामले में सरकार इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर इस पर कुछ कार्रवाई करती है या स्थिति जस की तस बनी रहेगी। आखिर क्या कारण है सरकार एक दबाव के बाद, प्रेशर में आने के बाद इस तरह के फैसले लेती है और इस तरह के मामलों को पहले अनदेखा क्यों करती है?
चलो भाजी, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली। जियो 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 जियो। उसका दाम ही मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जरूरी है मुर्दाबाद। अरे तो क्या है तो है भैया, अपने अकेले सड़क प्लेट में पड़ा सर्दी का माहौल है और खुले में को लेकर परेड ग्राउंड के बाहर